भारतीय स्वतंत्रता के प्रभात काल से ही पहली पंचवर्षीय योजना में ही कोयला उत्पादन की काफ़ी आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। 1951 में कोयला उद्योग के लिए कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी, जिसमें कोयला उद्योग, श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। इनसे लघु और विभाजित उत्पादन इकाइयों के एकीकरण का सुझाव दिया गया था। इस प्रकार एक राष्ट्रीयकृत एकीकृत कोयला क्षेत्र का विचार पैदा हुआ। कोयला खनन के एकीकृत समग्र योजना आज़ादी के बाद एक आवश्यक घटना है। नए कोयला क्षेत्रों की खोज और नई कोयला खदानों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से 11 कोयला खदानों को मिलाकर नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। भारत में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए एक कारक है। भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1970 के प्रारंभिक दशक में दो समृद्ध घटनाओं का परिणाम है। पहले उदाहरण में तेल की कीमत का सदमा, जिससे देश अपने ऊर्जा विकल्पों की खोज करने के लिए बाध्य कर दिया। इस उद्देश्य के लिए एक ईंधन नीति समिति का गठन किया गया, जिसने वाणिज्यिक ऊर्जा को प्राथमिक स्रोत के रूप में कोयले की पहचान की। वहीं अगर इसके दूसरी तरफ देखें तो इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी निवेश की आवश्यकता थी, जो कोयला खनन में आ रही आवश्यकताओं को पूरा कर सके, क्योंकि यह अधिकांश निजी क्षेत्रों के हाथों में था। श्री मोहन कुमार मंगलम द्वारा राष्ट्रीयकरण की संरचना की गई थी। देश में दुर्लभ कोयला संसाधन, विशेषकर कोकिंग कोयला का संरक्षण निम्नलिखित कारणों द्वारा किया गया। पहला है कि अव्यापी, चयनात्मक और विध्वंसात्मक कोयला खनन को रोकना। दूसरा, उपलब्ध कोयला संसाधनों को सुनियोजित विकास करना भी इसका एक मूल लक्ष्य रहा था। तीसरा, सुरक्षा मानकों में सुधार का लाभ। चौथा, अधिकतम उपयोग हेतु विकास की ज़रूरत के अनुरूप निरंतर पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना। साथ ही चौथा, कामगारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अलावा अब तक कोयला खनन जो निजी मालिकों के हाथ में था, को वैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन न करने तथा अस्वस्थ खनन परंपरा आदि का सामना करना पड़ रहा था। निजी मालिकों के अधीन खनिकों के रहने का स्तर काफ़ी निम्न था। वहीं अगर हम कोल इंडिया के गठन की बात करें तो सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के तहत भारत की कोयला खानों को 1970 के दशक में 2 चरणों में पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नियंत्रण में लिया गया। कोकिंग कोल कोयला खान आपातकाल अधिनियम 1971 तथा 16 अक्टूबर 1971 को लागू कर दिया गया, जिसके तहत इसको, टिस्को और डीवीसी के कैप्टिव खदानों के अलावा भारत सरकार ने सभी 226 कोकिंग कोयला खदानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। उसे 1 मई 1972 को राष्ट्रीयकृत भी कर दिया। इस प्रकार भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड बना। इसके अलावा 31 जनवरी 1973 को कोयला खान प्रबंधन एवं हस्तांतरण अध्यादेश 1973 लागू कर केंद्र सरकार ने सभी 711 नॉन कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रीयकरण के अगले चरण में 1 मई 1973 को इन खानों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और इन नॉन कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया गया। दोनों कंपनियों का प्रबंधन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के रूप में एक औपचारिक नियंत्रण कंपनी का गठन 1975 में किया गया।